अस्सलाम वालेकुम जी, दिस मलिक इस्माइल। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जवाब दिए, जहां हम सवाल उठाएंगे और जवाब लेंगे। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हैंडल यहाँ पे आ रहा होगा, बिकॉज इसकी रीज़न ये है कि इंस्टाग्राम पे आपको मोस्टली अपडेट्स मिल जाती हैं, जबकि यूट्यूब के ऊपर सिर्फ वीक में एक दिन मंडे को एवरी 6 PM नया एपिसोड आता है। तो अब अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि हम दोनों लोकल आए हैं, हम दोनों हम शक्ल हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत ही प्यारे भाई अमीर हमजा, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है। और फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर आजकल पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि अपने जवाब दे के प्लेटफॉर्म से हम भी इसके ऊपर अपनी तरफ से अपने हिस्से की क्षमा जला दें। हमजा भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ इस्माइल, ठीक है? तबीयत सेहत आपकी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत यार? माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं बताता जाऊं कि ये इस्माइल के साथ मेरा दूसरा पॉडकास्ट है, क्योंकि पहला जो पॉडकास्ट था तब इन्होंने शमा रोशन करने के लिए चिराग तो जलाया था, लेकिन ये चिराग लेके लाहौर पहुंच गए। ठीक है, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, और सेकेंडली के बेस्ट ऑफ लक कि माशाल्लाह जो आप ये चीज़ बहावलपुर के लोगों के लिए कर रहे हैं, और बीइंग बहावलपुर सिटीज़न ऑफ बहावलपुर, ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी हाई क्वालिटी एक स्टूडियो लेना, उसको मेंटेन करना, देन चलाना, ये सबसे हेक्टिक काम होता है किसी के लिए। लेकिन आप ये चीज़ कर रहे हैं जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है और लोगों को इंस्पायर करेगा। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। छोटी सी कोशिश जी करें। थैंक यू सो मच हमजा भाई जी जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। अब हम अपने पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज करते हैं, बिकॉज पहले हमने जी आगाज ठीक है। किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बिहाइंड द कैमरा कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए, जिसकी बिल्कुल वजह से हमें बिल्कुल, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। कोई बात एनीवेज नहीं। हाँ हमजा भाई, मुझे पहले ये बताएं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट ही क्यों बने, जबकि आप डॉक्टर भी बन सकते थे, आप सर्जन भी बन जी सकते जी थे, आप डेंटिस्ट भी बन सकते थे, देन जी जी व्हाई फिजियोथेरेपिस्ट? सर, जिस टाइम हम फिजियोथेरेपिस्ट बने उस टाइम एक तो लोगों के अंदर फिजियोथेरेपी का शऊर कम था, ठीक हो गया। और दूसरा, मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके अंदर सारे ही डॉक्टर्स हैं, जिनकी ओके। कम्युनिटी में मैं रहा। एमबीबीएस भी हैं, बीडीएस भी हैं, हमारे घर के हैं। यानी कि चाचू फूफो ये सारे हमारे फैमिली के अंदर हैं, और जो मेरे चाचू हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट थे। तो सब चीज़ें देखने के बाद, और सब चीज़ें मतलब कि किस में कितने पैसे लग रहे हैं, क्योंकि देखें कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक फील्ड को बहुत ज़्यादा टाइम दे सकें। ठीक है। एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर यही होता है कि एक चीज़ 5 इयर्स की ग्रेजुएशन के बाद, 5 इयर्स एमबीबीएस, 4 ईयर बीडीएस, उसके बाद आपने 1 ईयर की हाउस जॉब करनी है। एमबीबीएस के 6 इयर्स हो गए इतने, और बीडीएस के 5 इयर्स हो गए आफ्टर कंप्लीटिंग हाउस जॉब। जब हाउस जॉब कर ली उसके बाद फिर आपको एमफिल करना पड़ता है, फिर आपको या आप पार्ट 1 करें, पार्ट 2 करें, वो डिफरेंट इट्स अ है। वेरी जब लॉन्ग सब प्रोसेस। आप चीज़ें कैलकुलेट करते हैं तो ये 8 to 9 इयर्स का प्रोसेस बनता है, ओके। और एमबीबीएस में तो 10 और इयर्स का ये भी भी बन नहीं सकता पता है। कि 8 to 9 ईयर्स के बाद हाँ पाकिस्तान की, आपके कंट्री की वो सिचुएशन रहती है या नहीं रहती। एक तो वो सिचुएशन, और दूसरा ये है कि आपको एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर इतने ज़्यादा लाइक सेचुरेशन इतनी ज़्यादा है ना एग्जैक्टली। कि आप एक जगह जाएं, वहाँ 10 किलोमीटर आप जाएंगे ना, आपको टोटल वहाँ पे 50 क्लिनिक मिल जाएंगे। ट्रू। अब उस 50 क्लिनिक के अंदर जो कम्पिटेटिव बंदा है ना, वो एक बैठा होगा, सारा रश उसके पास होगा, बाकी उनको कोई ट्राई नहीं करेगा। जब कोई ट्राई करेगा तो बनेगा ना। ट्रू। आजकल आप जैसे हमारे बावलपुर के मशहूर जो न्यूरो सर्जन हैं, डॉक्टर यासीन मलिक और डॉक्टर अरशद चौधरी, ठीक है। अभी आप यहाँ जाएं, बाकी भी नूरमहल रोड पे सर्जन। सर्जन्स बैठे हैं, लेकिन इनके पास रश क्यों है? इन्होंने उस टाइम अपना नाम कमाया जब कोई नहीं था। अब सेचुरेशन इतनी ज़्यादा आ गई है, जो नाम आपने 10 साल के अंदर कमाना था वो अब आपको 20 साल में 20 साल चला है। लगेंगे। अब जब 20 साल के बाद, क्योंकि देखें हर किसी के साथ पेट लगा हुआ है, ठीक हो गया, हर किसी ने कमाना है, अपनी फैमिली बनानी है, और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, वो कहते हैं ना कि वो सुबह उठो तो पेट्रोल डिफरेंट होता है, तो हालात का पता नहीं चलता। कम से कम फिजियो के अंदर, इस फील्ड के अंदर लोगों को शऊर दिलाना, लाना, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो ना, आपको पता चलती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट था, उसका, अब मैं आपको इजी वे में बताता हूँ। एक पेशेंट था, उसकी जो डिस्क थी ना वर्टिब्रास की, वो कंप्रेस हुई हुई थी, मतलब उनमें गैप कम था। ठीक वो है। थोड़ा सा गैप कम था, और वो स्ट्रेटिंग भी थी। लंबर की स्ट्रेटिंग को हम कहते हैं एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस।
उसके अंदर ये होता है कि जो आपकी कर्व होता है ना वो स्ट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से दबाव पड़ता है। अब कोई भी न्यूरो सर्जन के पास आप जाएं, जब हम ग्रेजुएट थे वो मैं बताता था कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ है, तो ये देख के काफ़ी बुरा लगता है कि एमबीबीएस वाले या न्यूरो सर्जन्स आपको फिजियोथेरेपी नहीं रिकमेंड करते। जब वो रिकमेंड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करते? उनकी रोजी मारी जाती है। देखें हर किसी के अंदर लालच का आंसर, वो कहते हैं शरीफ तो वो है जिसे मौका नहीं मिला, या जो ठीक है, पकड़ा नहीं गया। या वो पकड़ा नहीं गया, ठीक है। लेकिन बात यह है कि कभी कभी किसी को पता नहीं होता या कोई अपना पेशेंट जाने नहीं देता, क्योंकि वो चला गया ठीक हो गया तो वो 10 और वहां ले जाएगा। मसला यह है कि जो प्रोफेशनल जेलसी है ना हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, जिस तरह एक दौर के अंदर एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर होती थी, एमबी आज से तकरीबन 2001 में जब बीडीएस और एमबीबीएस, जब बीडीएस नई नई फील्ड बेसिकली आ तो पहले भी रही थी लेकिन थोड़ी सी ठीक है। इन्हांसमेंट हुई इसके अंदर, फील्ड के अंदर आने लग गई। तो सीन ये हुआ कि एमबीबीएस वाले डॉक्टर नहीं समझते थे बीडीएस वालों को, वो कहते थे ये तो 4 साल का है, ये तो बीएस है। लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो भी डॉक्टर हैं, सबसे पहली चीज। सेकेंडली, इसी तरह फिजियोथेरेपी है, आज से 8 साल पहले तक एचईसी ने ये नहीं क्लियर किया था कि आप डॉक्टर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। जिस फील्ड की, तो ये वक्त ने साबित तो नहीं किया, ये तो हाँ, एचईसी ने साबित किया नहीं है। अब मैं बताता हूँ जिस फील्ड की, क्योंकि आज उससे पहले फिजियोथेरेपी को डिग्री होती थी बीएस फिजियोथेरेपी, ठीक है। बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। अब डिग्री है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। लेकिन एचईसी ने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट डीपीटी के बाद भी क्लियर नहीं किया कि आप डॉक्टर लिख सकते हैं नहीं। आज से तकरीबन 4 साल पहले या 5 साल पहले एचईसी ने डिक्लेयर किया कि आप डॉक्टर लिख सकते हैं। इनर लॉन्ग, मतलब बाहर आप जाएं तो वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं, लेकिन ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आप डॉक्टर लिख सकते हैं इस चीज को भी, ठीक है। हाँ, पीटी कहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे जो शौक था कि फिजियोथेरेपिस्ट का, यार आप ये देखें, एक बंदा आपके पास फुल दर्द में आता है, आपने उसको 1 सेशन या 2 सेशन दिए और उसका दर्द ख़त्म हो गया बिना किसी टैबलेट के, तो आप मुझे बताओ ये जादू नहीं है तो क्या है? कई ऐसे हैं, मेरे खुद इंस्टाग्राम पे जो मेरा पेज है उस पर लगे हुए हैं फीडबैक रिव्यूज़। एक पेशेंट आया यूके से, तो उसका लंबर का सर्जरी हुई हुई थी, बड़े आसान अल्फाज में बताऊं, लंबर की सर्जरी हुई ठीक हुई है। थी, कमर की, लोअर बैक की। ओके। उसको फ्रैक्चर्ड हो गया था एक्सीडेंट के थ्रू। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स, जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, जब मैं उनका क्राइटेरिया बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि अगर आप आउट टांग ऑफ कंट्री उठा, की बात कर रहे आउट हैं। ऑफ कंट्री यूके की बात कर रहा हूँ, ओके। अगर आप अपनी टांग उठा सकते हैं ना खुद, तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको हाथ नहीं लगाएगा, आप अपनी एबिलिटी से ही उठाएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो मेडिकल सिस्टम है, अगर कुछ लोग जो बाहर बैठे हैं उनको तो आइडिया होगा, जो यहाँ पे बैठे हैं और बातें करते हैं कि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं, ये नहीं, अगर आप बाहर कहीं जाएं, इमरजेंसी हो, एक मिसाल है, आपको एक कफ है वो 1 वीक से है और आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आपको वो अपॉइंटमेंट हफ्ते बाद मिलेगी जब तक आप ठीक हो चुके होंगे, क्योंकि इम्यूनिटी बंदे की बूस्ट कर हो जाती है इस दौरान। ठीक है। तो हमारे यहाँ ये है कि आप प्राइवेट और गवर्नमेंट के थ्रू जाके वो चेकअप करा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि लेकिन आप मौके हमजा पे भाई, जाएं। आपको ये लगता है कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें एक क्वालिटी के फिजियोथेरेपिस्ट या क्वालिटी की आपको ट्रीटमेंट मिलती है? हम्म। यार क्वालिटी ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना वो वहाँ भी है। इम्पोर्टेंट क्या आता है कि वो कहते हैं ना कि नीयत का खोट होता है, ठीक ठीक है, है। या वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप उन्हें अच्छी थेरेपी दे ही नहीं सकते। मैंने बीवीएच किया, हमारी एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का? व्हाट डू यू इन्वायरमेंट, अब मीन बाय वही वाली एनवायरनमेंट? इन्वायरमेंट की बात आ गई। फॉर एग्जांपल, एक लाइन के अंदर 100 बंदे हैं और आपके पास टाइम है 5 घंटे उनको चेक करने का। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, आप किसी भी पेशेंट पे टाइम दें, मिनिमम से मिनिमम टाइम आप उसको 15 to 20 मिनट्स देना ही पड़ता है। ऐसे ही। आप मुझे बताएं 5 घंटे के अंदर 100 पेशेंट चेक करेंगे तो क्वालिटी गिरेगी या नहीं गिरेगी? डेफिनेटली। डेफिनेटली गिरेगी। तो इसी वजह से गिर रही है। यही आप प्राइवेट जाते हैं तो वो आपको प्रॉपर टाइम देता है, मैक्सिमम टाइम 40 मिनट्स 50 मिनट्स देता है, आपको ट्रीट करता है और ओके। तो क्वालिटी, बात ये होती है क्वालिटी है डॉक्टर्स की, लेकिन आप उन, फॉर एग्जांपल टाइम यार मैनेजमेंट टाइम का इशू है। मैनेजमेंट नहीं है। एक डॉक्टर के ऊपर 400 मरीज है तो वो किसको चेक करेगा? आपने क्रिएशन ही नहीं करी, जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं करी। अब तो डॉक्टर्स के ऊपर बड़ा मसला हो गया, अब तो वो दिहाड़ीदार मजदूर बन गया गवर्नमेंट वाला। वो एक दिन छुट्टी करेगा तो एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी उसकी। ऐसे ही। वो बेसिकली मजदूरी हुई ना।
अब वो ईंटें नहीं उठा रहा, लेकिन बंदे की वो कहते हैं ना कि कमर उठा रहा है, उसको शोल्डर को उठा रहा है, इस टाइप का सीन। तो क्या कह सकते हैं, क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज होता है। ओके। ठीक हो गया, डॉक्टर्स अच्छे हैं यार। मैं आपको एक टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहावलपुर के जो सबसे अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट है ना, वो ही बीवीएच के अंदर है। हाँ। लोग आते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन मसला ये है कि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे, आप हेल्पिंग हैंड नहीं कर रहे, गवर्नमेंट हेल्पिंग हैंड नहीं कर रही। अब फिजियोथेरेपी का कोई वार्ड है, वो इस तरह है कि आपको एक गैलरी में जाके, वो अंदर कहीं जाके वो फिजियोथेरेपी का हमें ढूंढते हुए मुश्किल होती है। पेशेंट कैसे आएगा, बहुत मुश्किल है। आपने इस फील्ड को आगे ही नहीं लेके गए, आप बैक की तरफ जा रहे हैं। जो अच्छे हैं वो चार्ज इतना करते हैं कि जो वेल ऑफ लोग हैं वो जाते हैं, और जो नॉर्मली किसी के पास चले जाते हैं, एक नॉर्मल सी बात है कि गया, एक छोटा क्लिनिक खोला हुआ है, उसने कहा हाँ जी मेरे ये हुआ डॉक्टर साहब, ये हुआ, उसने दो चार स्ट्रेचेस बता दिए, कोई आ रहा है वही बताया जा रहा है, तो ना वो बंदा ठीक हो रहा है ना कुछ ठीक हो रहा है, तो लोगों पे से एतमाद भी कम हुआ फिजियो का, क्योंकि आपने फैसिलिटीज़ ही नहीं दी उन्हें। जिस तरह आप हर दफ़ा मेडिकल ऑफिसर आप हायर करते हैं गवर्नमेंट के अंदर कि 100 सीट्स आ रही हैं, 50 सीट्स आ रही हैं, तो फिजियो की क्यों नहीं आ रही। अब एक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरा एक्सपीरियंस था कार्डियोलॉजी का ज़्यादा, क्योंकि मैं AFIC गया था ट्रेनिंग करने। बहावलपुर के अंदर कार्डियोलॉजी का वार्ड है, ठीक है। यहाँ पे सर्जरीज होती हैं, यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी हायर होते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट कार्डिक से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन के अंदर हायरिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, होनी चाहिए ना, क्यों नहीं हो रही। डेफिनेटली होनी चाहिए। जब आपने ISO सर्टिफाइड इदारे से किया ही नहीं है ट्रेनिंग, तो आप किस तरह आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, कार्डिक वो भी, ठीक है। आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पढ़े हुए भी हैं, तो आप मुझे बताएं, आपने पढ़ लिया, आपने ट्रेनिंग नहीं करी, आप डायरेक्ट आ गए जॉब पे, आपको क्या प्रैक्टिकल आएगा, नहीं किया। प्रैक्टिकल नहीं किया आपने, आपको क्या पता चलेगा, नहीं ट्रू। पता फेयर चलेगा। इनफ। फील्ड प्रैक्टिकल की। फेयर इनफ। तो बहुत सी चीज़ों में ना लूप होल छोड़ती है गवर्नमेंट। लूप होल क्यों छोड़ती है, कि ताकि बचा जा सके। कल को एक बात होगी जी, ट्रेनिंग नहीं हुई भी लेकिन ये तो पढ़ा हुआ है, भाई पढ़ा हुआ तो है, ट्रेनिंग तो दो। अब ट्रेनिंग ही नहीं है वो तो पढ़ने ट्रेनिंग का फिर क्या आके फायदा। वो पेशेंट्स पे कर रहे होते हैं। यार कोई फायदा नहीं। अब इस्माइल भाई एक मिसाल है, आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप एक नाअहल बंदे को लेके आ जाओ, ठीक है, वो पॉडकास्ट करते हुए क्या करेगा, मतलब एक मिसाल है, एक पब्लिक स्पीकिंग है ना, वो क्या करेगा, सवाल कोई पूछेगा ना उससे, वो कभी यूं कर रहा होगा, वो यूं कर रहा होगा, वो कभी कहेगा अच्छा अच्छा पता नहीं, मतलब उसे नहीं पता, उसका कसूर नहीं है, क्योंकि आपने नाअहल बंदे को लगा दिया। ट्रू। फेयर इनफ। ठीक है ना, तो जब लगा, अब कादिर पटेल साहब थे जी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, अब कादिर पटेल साहब से पूछो जी IV लाइन क्या होती है, नहीं पता। आपने, वो कहते हैं ना कि वो खोती के हाथ में स्टेयरिंग दे दिया, मतलब कि यार आप अंधे के क्रेडिबल हाथ बंदे को में। लगाओ ना यार, अंधे के हाथ अंधे के में हाथ स्टेयरिंग में। दे दिया। आप क्रेडिबल बंदे को लगाओ ना, एक डॉक्टर को डॉक्टर की फील्ड में लगाओ, ठीक है। अच्छा, मैंने एक पढ़ा था, आई थिंक कनाडा में ऐसा होता है। आई हम्म। डोंट एग्जैक्टली, मुझे हाँ हाँ याद नहीं है, बताएं। कनाडा में है कि जो स्पोर्ट्स का मिनिस्टर होगा वो खुद भी एक एथलीट होगा, हाँ जो हाँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट का होगा वो खुद भी एक प्रोफेसर होगा, और जो हेल्थ का होगा वो खुद भी एक डॉक्टर होगा। कई जगह ऐसे हैं। अब एक मैं आपको एक, अच्छा अब क्योंकि सभी इस बात से रिलेट कर सकेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2021 में सेमीफाइनल खेली, फिर वो फाइनल खेली, वो ठीक है। अच्छा कर रही थी। चेयरमैन साहब कौन थे, रमीज राजा साहब, रमीज राजा। ठीक है, क्रिकेटर थे, नो हाउ का पता था। मैं कहता हूँ करप्ट थे, अच्छे थे, बुरे थे, छोड़ दें वो आप इस अलग बात को, बात है। ठीक है। उन्होंने अच्छा किया, ठीक है, लेके चले आगे, अहलियत थी ना एक क्रिकेटर। मैं कहता हूँ वो ना अहल क्रिकेटर थे, लेकिन वो थे तो चेयरमैन थे, क्रिकेटर ही। ठीक है, थे क्रिकेटर, चेयरमैन ठीक बने, आगे लेके गए। फिर जब आप डिप्लोमेसी से रिलेटेड आप पॉलिटिकल लेके आए हैं, उसके अंदर कभी आप ये कर रहे हैं, कभी आप वो कर रहे हैं, बेसिकली आप अपने आप को बचा रहे हैं दूसरों की कुर्बानी देके। तो इसी तरह ये सब सिस्टम चल रहा है। अब आपने कभी सुना है कि फिजियोथेरेपी की कोई सीट्स हैं, नहीं। एक नॉर्मल सी बात है, आप अब तो ना मैं वैसे मिसाल देता हूँ, बड़े मजे की बात है, इन्फ्लुएंसर और फिजियोथेरेपिस्ट, बट्टा उठाओ तो निकलता है। हकीकत बात। ठीक हो गया, हकीकत बात। क्योंकि इतने ग्रेजुएट हो रहे हैं। ठीक हो गया, इस तरीके से सीन बन रहा है। आप मुझे बताएं कि जहाँ पे आप मेडिकल ऑफिसर MBBS वालों को आप
पेड इंटर्नशिप दे रहे हैं, आप फिजियो वालों को क्यों नहीं दे रहे? अब जाके इतने अरसे बाद जाके मैं आपको बताऊं, एक काउंसिल बनी है एएचपीसी, एएचपीसी काउंसिल बनी है, अब है शायद कि कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट कराया है कि अब आप फिजियो करें, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के लिए मस्ट हो गया इंटर्नशिप करना, पहले मस्ट नहीं था। अच्छा हमजा भाई, मुझे ये बताएं कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डेंटिस्ट वाले हैं या सर्जन्स हैं, वो सब अपने हक के लिए आवाज़ एटलीस्ट उठाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, तभी जाके कुछ अरसे के बाद उनको वो चीज़ मिल जाती है। तो अब तक फिजियोथेरेपिस्ट की कम्युनिटी ने क्या किया है अपने अपने हक को मांगने के लिए? सर जी, ये जो सवाल है ना, अच्छा सवाल है, इसका जवाब भी है लंबा। अब नो वही बात, प्रॉब्लम, हमारे हाँ, पास अब बहुत अब टाइम है। वही वाली बात है। वाईडीए है, यंग डॉक्टर काउंसिल, ठीक है ना? ठीक है। उसके अंदर डेंटिस्ट भी आता है, उसके अंदर आपका एमबीबीएस भी आता है, उसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। अब मसला ये है कि एक काउंसिल ही नहीं है। तो आज वो से कौन बनाएगा? आज से 10 साल पहले एक काउंसिल ही नहीं थी। मैं अब आपको आ रहा हूँ उस बात पे। एक जगह इकट्ठे ही नहीं हुए, काउंसिल ही नहीं थी कि कौन है कौन नहीं है, पता ही नहीं है किसी को, या थी सारे भी सही तो इंडिविजुअली वो चल रहे पेपर हैं, वर्क में थी। इंडिविजुअली चल हाँ, रहे हैं। इंडिविजुअली चल रहे हैं। अब हुआ क्या, पायनियर में से कई लोग हैं जिन्होंने आवाज़ इस तरीके से उठाई कि उनके कई जानने वाले, क्योंकि आप हर बंदे का कहीं ना ऑफ कहीं कोर्स। ताल्लुक होता है, उन्होंने नेशनल असम्बली में, पंजाब असम्बली में उठाई। वो उस पर थोड़ा थोड़ा काम चलता रहा। एट द एंड अब 1.5 साल पहले एक काउंसिल मंजर आम पे आई है, जिसमें अब हम भी रजिस्टर्ड हो गए हैं एएचपीसी, कि भाई बेहतरीन। ये आपकी काउंसिल है। बेहतरीन। उससे पहले एक और काउंसिल थी, आई थिंक मुझे उसका नाम भूल गया, पेप्टा, पाकिस्तान फिजियोथेरेपी एसोसिएशन। अब उसके अंदर क्या किया, सारे फिजियोथेरेपिस्ट ने मिल के पाकिस्तान के वो काउंसिल बनाई थी। काम तो कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आप उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे ना। रिकॉग्निशन भी तो कोई चीज़ होती है। आप उसको डॉक्टर नहीं मान रहे, आप सीटें ही नहीं निकाल रहे। अब आप कहते हैं एहतजाज करो, एहतजाज भी कर लिया, एक मिसाल है, मैं कहता हूँ एहतजाज भी कर लिया, वो कहते हैं ना पाकिस्तान में बोलने का हक तो है सबको, लेकिन बोलने के बाद वाला हक किसी को नहीं है। ठीक हो गया। तो आपके पास वाईडीए और ये सब चीज़ें इतने अरसे से चलते आ रहे हैं, अब जाके एहतजाज शुरू किए। ठीक है, जब भी कोई चीज़ बनती है उसको टाइम लगता है। लेकिन इन फील्ड काउंसिल्स के इंस्टीट्यूट अंदर ही 10 साल 15 साल पहले हुई है फिजियोथेरेपी पाकिस्तान में, आज से पहले पता था? 15 साल पहले पता चला है ये फिजियोथेरेपिस्ट होता है जी। वो जी ये मूवमेंट करता है शोल्डर की, ये फ्रोजन शोल्डर ठीक होता है। लेकिन हमजा भाई, इन काउंसिल्स के अंदर, इन हाँ। कम्युनिटीज के अंदर पॉलिटिक्स भी तो बहुत होती है। हाँ, तो हर जगह होती है वो पॉलिटिक्स। वो कहते हैं ना, वो पॉलिटिक्स तो इन चीज़ों का वो कहते हैं हुस्न है, कि अगर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो क्या होगा। लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। कभी कभी कोई पॉलिटिक्स के अंदर इम्पैक्ट जो होता है ना पॉलिटिकल, हर जगह पॉजिटिव रह के चेंज नहीं आया करता। क्यों? अब इसकी रीज़न है, कई दफ़ा ना नेगेटिव चीज़ आपको पॉजिटिव जाने पे मजबूर करती है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो, जी या जी, मैं व्यूअर समझ रहा समझ हूँ रहे इसको। हैं। मैं आसान अल्फाज में इस तरह भी हाँ, समझा सकता हूँ हाँ, कि गटर को साफ करने के लिए आपको गटर में गटर उतरना उतरना पड़ता है। पड़ता है जी, उतरना पड़ेगा, आप उतरना उतरेंगे नहीं, पड़ता आप है। ऊपर से साफ नहीं कर हाँ, अब सकते। आप कहते रहो जी इस पे परफ्यूम छिड़कते रहो, ये जी स्मेल ना करे। परफ्यूम खत्म हो जाएगा, वो स्मेल नहीं खत्म होगी। फेयर इनफ। ठीक है, जब तक सफाई नहीं होगी। इसी तरीके से जब तक देखो पॉलिटिक्स तो चलती है, लेकिन हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है कि हमारी काउंसिल बन गई। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें ये है। और बहुत से ऐसे लोग थे, फिजियोस थे, जिनकी काउंसिल नहीं थी, तो वो दुबई, या दुबई के अंदर जैसे डीएचए का एग्ज़ाम्स होता है, फिर आपके ओमान के अंदर होता है, मिडल ईस्ट के अंदर होते हैं, देन फिर एचसीपीसी यूके का होता है। इसी तरह अपना यूएसए का डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंट है। ये मांगते हैं आपके होम कंट्री का लाइसेंस, कि ठीक भाई है। आप डॉक्टर हैं, किस तरह से रजिस्टर्ड हैं। आपके पास था ही नहीं, आप लोकल पेप्टा शप्टा का दे के जाते थे। वो आपको एज एन वो रखते थे, ये फिजियोथेरेपी असिस्टेंट है, हालांकि आप असिस्टेंट है। फिजियोथेरेपी था। ठीक है, लेकिन अब जाके कम से कम ये हुआ है कि आप बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट तो जा सकते हैं, उसका फेयर ये इनफ। फायदा हुआ। अब आप ये देखें कि उस छोटी सी पॉलिटिक्स अगर है, तो उसका फायदा कितना बड़ा अगर है या है। होगी। जहां पे 4 बंदों पॉलिटिक्स तो होती है। वो कहते हैं ना, 4 बंदे हैं और 3 बंदों का ग्रुप अलग है, और अगर आप उस ग्रुप में नहीं है, इसका मतलब है बिचिंग आपके बारे में ही हो रही है। तो इसका मतलब है होगी यार, होती है।
लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर अच्छा आ रहा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। हमें तो कोई अच्छा मसला नहीं। हमजा भाई मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि आप लोगों को फायदा लाइक हाँ फिजियोथेरेपिस्ट हाँ कम्युनिटी हाँ को हाँ। फायदा हुआ बिकॉज ऑफ हम्म काउंसिल, हम्म। लेकिन काउंसिल को आपसे क्या फायदा हुआ? आप लोगों ने काउंसिल के लिए क्या यार किया? कौंसल को हमसे ये फ़ायदा हुआ कि हमने 3 साल की जो फीस भरी वो 9,000 थी, तो कौंसल को ये तो फ़ायदा हुआ कि 3-3 हज़ार ले गए, 3 साल की देके 9,000 तो ले लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कौंसल को ये फ़ायदा। यार देखो, कौंसल बनाने वाले भी हम हैं, हम जैसे लोग थे पुराने, ठीक है, उसको चलाने वाले भी हम जैसे हैं। और इन फ्यूचर अगर हम आगे जाते हैं पीएचडी लेवल तक, ये तक, और हमारा एक नाम बनता है, तो शायद हम भी कौंसल का हिस्सा हों, ठीक है। अब आप कहते हैं कौंसल को हमसे क्या फ़ायदा हुआ? यार सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो एक इदारा है, इदारे को आपसे ये फ़ायदा होगा कि आप रजिस्टर्ड मेंबर हैं। अगर इदारे ने कोई काम करना है तो आप उनके पैनल पे हैं। कौंसल को पता है सिर्फ कि ये हम, फाइनेंशियल फायदा है नहीं उनको? नहीं फाइनेंशियल नहीं यार, आप सब छोड़ो। एक मिसाल है कि पीएमडीसी, पीएमडीसी के अंदर आ गया सैलाब, एक मिसाल है, सैलाब आ गया, गवर्नमेंट कहती है पीएमडीसी से हमें आप डॉक्टर्स दें। वो कहेंगे किस रीजन के? वो कहेंगे हमें दें राजनपुर के। राजनपुर के अंदर अब होंगे ना लोग पीएमडीसी के, भाई ये यहाँ के, यहाँ का, ठीक है। कॉल करेंगे, पूछेंगे कहाँ, कैसे, क्यों। तो एक रजिस्टर्ड चीज़ के अंदर एक आप रजिस्टर्ड हो गए हैं बेसिकली, ठीक है। अब उसका आपको भी ये फ़ायदा है और कौंसल को भी फ़ायदा है कि काम आने पे आप उनके काम भी आ सकते हैं, और हमारे काम कौंसल ये आती है कि वो हमारी, फॉर एग्जांपल आप आगे मेरे पास, आपने मुझे कहा जी ये फिजियो ठीक नहीं है, इस पर पर्चा करा दो, तो कौंसल तो हमारे पीछे है ना, नहीं भाई ये लीगैलिटी है सारी, ये हमने लीगल डॉक्यूमेंट्स इसके होके वेरीफाई किए हुए, ओरिजिनल डॉक्टर है, इसका ये एक्सपीरियंस है, सारा कुछ है, तो हमें ये फ़ायदा है उससे, लीगैलिटी में, लीगल फायदा है लीगल आपको? फ़ायदा। और कौंसल को हमसे ये फ़ायदा है कि हम उसके डेटाबेस में हैं, और गवर्नमेंट के थ्रू अगर वो कुछ, फॉर एग्जांपल कोई एड है, कुछ है, फाइनेंशियल आप उसे कह दो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कौंसल को हमसे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा फाइनेंशियल से रिलेटेड, मतलब के अलावा कोई चीज़। यार आप ठीक देखो है। ना, आपके पीछे एक बंदे की सपोर्ट है, अगर वो 3-4 हज़ार या 3 साल के लिए आपको एक लाइसेंस दे के वो कहते हैं कि हमें 8,000 दे दो, तो बुरा नहीं है। फेयर बाइडी या इनफ। पीएमडीसी भी तो लेती है, फेयर इनफ। पीएमडीसी भी तो लेती है और वो नॉर्मल। तो ठीक है, फेयर हाँ इनफ। बिल्कुल। अच्छा हम सभी मुझे ये बताएं कि बहुत से डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, हम्म। बहुत से ऑर्थोपेडिक्स ऐसे होते हैं जो कि कोई ऐसा पेशेंट हो जो कि फिजियो से ठीक हो सकता हो, ठीक है, ये जो बड़ा कि इंपॉर्टेंट सवाल है। फिजियो सेशन से ठीक हम्म। हो सकता हो, लेकिन उसको वो रेफर नहीं करते हाँ नहीं फिजियोथेरेपिस्ट को, करते, वो अपने पास ही रख लेते हैं। बिल्कुल। ये अपना वो कस्टमर ज़ाया नहीं होने देते, बिकॉज उसको मैं पेशेंट तो नहीं कहूंगा, फिर उसको मैं कस्टमर ही कहूंगा, हम हाँ उनका कस्टमर है। तो वो अपना वो कस्टमर भागने नहीं देते, अपना हम्म। कस्टमर पक्का कर रहे होते हैं, या वो वाकई ही वो इलाज कर सकते हैं? यार एक डिजीज़ है नॉर्मली ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी की डिजीज़ है, उसके अंदर ना, नी की? नी की, ठीक हो गया। उसके अंदर ना ये होता है कि वो आर्थराइटिस बेसिकली आपके घुटनों के अंदर होने के बाद जो गैप है ना, उसको ख़त्म करता है, जो कि होना चाहिए। फ्रिक्शन के थ्रू ना वो पेन कॉज करता है, सब चीज़ें। उसके अंदर होती है ग्रेडिंग, ये एग्जांपल दे के मैं ठीक बता है। रहा हूँ, ग्रेडिंग, ग्रेड 1 2 3 4। ग्रेड 1 में वो कम आया, 2 में थोड़ा ज़्यादा, 3 और 4 में वो बिल्कुल आ गया। ठीक है। अब डॉक्टर हजरात क्या करते हैं जी, ग्रेड 1 में होता है, उसको शुरू करते हैं टैबलेट। अब वो टैबलेट पेन किलर थोड़े से शुरू किया, अब वो करते करते फिर उसे प्री गैबलिन तक ले आए, फिर उसको स्टीरोइडल इंजेक्शन लगवा दिए नी के अंदर, फिर उसको, मतलब वो कर रहे हैं मेडिकेशन। एक बंदा जो ग्रेड 1 या 2 के अंदर है वो इजीली रिकवर कर सकता है। हम करते क्या हैं, अब वो डॉक्टर हजरात उन्हें समझाते हैं, अगर कोई कह दे कि भाई फिजियो करानी है, तो वो कहते हैं फिजियो, आपके तो हड्डियों का मसला है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा? तो आज मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ क्या करेंगे। हम हड्डी को दोबारा नहीं पैदा कर सकते, एक मिसाल है, ठीक है। लेकिन आपकी एक चीज़ जो 2 साल में वर्स्ट होनी है, हम उसको अगले 10 से 12 साल तक उसी स्टेज पे रख के आपको चला जरूर सकते हैं। प्रोलॉन्ग। ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, मैनेजमेंट कर सकते हैं, सिंपल वर्ड्स आपको आंसर। किस तरीके से मैनेजमेंट, किस तरीके से? अब एक बंदा है, उसको हाउस वाइफ है, अब उनकी हिस्ट्री है कि जी 50 ईयर्स ऑफ एज है, मीनोपॉज लग गया है,
किचन में है वो ये खड़ी मीनोपॉज होती क्या है। होता है? मीनोपॉज के पीरियड्स आना बंद हो जाना, ओके फीमेल को हार्मोनल चेंजेस, ओके क्योंकि फीमेल को ही ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ठीक ठीक है। हो गया, हार्मोनल चेंजेस की वजह से कि उनको पीरियड्स आना बंद हो ओके गई ओके है वो। फेयर इनफ। तो वो अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर रही हैं। आजकल की वैसे जो खुराकें आ रही हैं माशाल्लाह, ना औरतें दूध पी रही हैं, ना कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं। ऑब्वियसली कैल्शियम की कमी भी है, विटामिन फेयर डी की इनफ। कमी भी है। खड़ी होती हैं, उनके पट्टे खिंच रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं। हल्का सा वो जैतून का तेल, जैसे लोग कहते हैं जी हमने जैतून का तेल लगाया ठीक हुआ, हम दोबारा चल पड़े, या टैबलेट ले ली, कोई पेन किलर ले लिया, कोई मसल रिलैक्सेंट, हम चल रहे हैं, उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। वो होते होते वो ग्रेड 2 में आ गया। ओके ग्रेड 2 में जैसे ही आया, केस ऑर्थोपेडिक के फेयर हो पास गया। भागे। ऑर्थोपेडिक ने दवाइयाँ शुरू करी। दवाइयाँ, अब दवाइयाँ करती क्या हैं? आपने पेन किलर से पेन को साइलेंट तो कर दिया, कॉज तो ठीक ही नहीं किया। लेकिन वो अंदर ही अंदर वो अंदर ही चीज अंदर चल वो रही हो है, रहा है। बढ़ रही है। वो बेसिकली यहाँ पे चीज़ चल रही है, आपके माइंड तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आपको पेन नहीं हो रहा। ठीक हो गया। वो वर्स्ट होते होते वो ग्रेड 4 में आ गया, तो कहते जी अब या तो स्टीरोइडल इंजेक्शन लगवाएं, नहीं तो घुटना ही चेंज होगा। यानी अच्छा कि घुटना ही चेंज होगा? हाँ, ग्रेड 1 से अगर तो हम उसकी फिजियो करते या ग्रेड 2 से करते, तो वो इतना हो जाता कि वो 15 साल और चल जाती। फीमेल का जो नी है वो चल जाता, और हो सकता है कि क्या अगर वो प्रिवेंटिव केयर लेती तो वो ज़्यादा भी चल सकती, ठीक भी हो फेयर सकती इनफ थी। फेयर इनफ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो डॉक्टर हजरात की कोई वो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक ना प्रोफेशनल जेलिसी बड़ी मैटर करती है। और लालच खत्म कर ठीक है, दो। लालच यही है मेडिकल वालों की। वो क्या कहते हैं उसे, आपको जी मरी का ट्रिप मिल जाएगा हफ्ते का 5 स्टार में। ठीक है, ऐसी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन देखें जहाँ पे बुरे लोग होते हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं। फेयर इनफ। ठीक है, वो बेचते हैं। आखिर हमारा भी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स हमें भी रिकमेंड कर रहे हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं, ना आए तो वीडियोस देख के बाशऊर लोग आते हैं हमारे पास, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर्स को चाहिए कि वो लोगों की ज़िंदगी के साथ ना खेलें, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगहें हमने देखी हैं, बहुत से ऐसे मतलब लोग आके रोते हैं। मैं सीएमएच था, एक डॉक्टर साहब के पास गया, एक बंदा, उसने एमआरआई कराई। अच्छा, डॉक्टर ज़रा ये बड़ा करते हैं, भाई 10,000 रुपये की एमआरआई होती है, एमआरआई करा के आए, एमआरआई करा के आए। आप एक दफ़ा 500 रुपये का एक्सरे करा लो, अगर आपको कुछ दिखे तो आप एमआरआई करा लो। वो नहीं करते, लेकिन वो वो भी तो कहते हैं सीन होता है एमआरआई। ना कि इन ये जो होते हैं डॉक्टर्स होते हाँ, हैं, उनका इनका वो कमीशन कोलैब सेट होता होता है, है। कोलैब होते हैं माशाल्लाह से। जिस तरह वो कहते हैं इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब होते हैं, इसी तरह वहाँ भी इनके कोलैब कोलैबोरेशन होते होते हैं। हैं, कमीशन सेट होते हैं यार वो। वो कहते हैं ना, जब तक लालची जिंदा है तो ठग नहीं मरता। ठीक हो गया। डेफिनेट एग्जैक्टली। ये इतना बड़ा कारोबार है आपकी हेल्थ का। यार आप मुझे एक बात बताओ, हेल्थ पे आप कितना पैसा लगा सकते हो? एक मिसाल है, कितना यार कितना? अगर मुझे, अगर बाद मेरी जिंदगी की आएगी तो फिर तो हाँ, मेरे पास जितना है मैं लगाऊंगा ऑफ कोर्स। बेसिकली इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है ना। तो कितना बड़ा बिजनेस है? फेयर इनफ। आप बताओ ना मुझे कि कितना बड़ा बिजनेस है? इन्फिनिटी है। सिंपल सी बात है यार। बात यह है कि जब, अब अक्सर हमारे कई ऐसे माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ जो ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं अच्छा आपको ये है, आप वहाँ जाएं, आप वहाँ जाएं, आप वहाँ जाएं, रेफर करते हैं। अक्सर है कि रेफर ही नहीं करते जी। वो कहते हैं जी ये ऐसे होगा। वो कहे ना कि डॉक्टर साहब, फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर जॉइंट का इशू हो गया, उन्होंने उस पर स्क्रू वगैरह लगा के ठीक कर दिया, ठीक ऑपरेट है। हो गया। अब वो उसका पूरी रेंज नहीं आ रही है एल्बो की, यूं। डॉक्टर साहब ने कहा, ऑर्थोपेडिक वाले ने, कोई मसला नहीं सर जी, आपने ना इसको पकड़ के यूं करना है और यूं करना है, तीन ये दफ़ा ठीक हो ऐसे करना है, जाएगा। फिर यूं करना है, और ऐसे ना, या आपका पूरा तो नहीं जाएगा, पूरा वाकई नहीं जाता वो, आपका इतना हो जाएगा कि आप ठीक हो जाएंगे। आप उसे ये भी तो कह सकते हैं सर आप एक्सरसाइज के लिए ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इनसे आप राब्ता करें, आपको गाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ की स्पेशलाइजेशन मेरे पास है, एक चीज़ की आपके पास है। प्लांटर फेशियाइटिस एक बीमारी है, उसके अंदर आपके इस पूरे रीजन में पेन होता है। ठीक ठीक है, है, पाँव के नीचे। पाँव के नीचे पेन होता है। अब कोई भी जो डॉक्टर्स हजरात हैं वो ठीक नहीं कर सकते उसको। ठीक है। ठीक है, वो हो जाता है, मतलब ज़्यादा चलने से, खड़े होने, वो एक कंडीशन ही डिफरेंट है कि आपको नहीं पता। अब हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं उसकी। कई ऐसे डॉक्टर हैं जो प्लांटर फेशियाइटिस के साथ हमारे पास आते हैं कि जी डॉक्टर साहब ये ट्रीट कर दें।
अगर सब चीज़ों का इलाज एक ही चीज़ में होता भाई, तो फिर तो एमबीबीएस वालों को लोग खुदा मान लेते ना यार। ऐसे ही। कुछ चीज़ें हैं, सर्जरी एक ऐसी चीज़ है, मेडिसिन्स के अंदर ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि एमबीबीएस, अच्छा मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन देखें, अब आप मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन की इजाज़त भी फार्मासिस्ट को है, लेकिन हमने कहा डॉक्टर साहब की ये दवाई लिखी है तो यही चलेगी। डॉक्टर को ये है कि आपने फॉर एग्जांपल सॉल्ट लिखना है, आपने रिजिक्स नहीं देनी, आपने सिट्राजीन देनी है। अच्छा, अब आपने सिट्राजीन लिखनी है, वो फार्मासिस्ट बताएगा कि ये चीज़ें हैं, इसको कौन सी सिट्राजीन की कौन सी टैबलेट कितने एमजी की देनी है, कौन से सूट करेगी। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं जी ये लिखेंगे। अच्छा फिर ये भी तो होता है ना कि मेडिकल रैप वालों का जिस तरह कोलैबोरेशन होती है डॉक्टर के होता साथ। है, होता है, बहुत होता है। अच्छा सब छोड़ो, मैं बताता हूँ। वो मैंने ना प्रिस्क्रिप्शन पैड बनवाने थे, मेडिकल रैप वाले को कह दिया। मैंने कहा वो क्योंकि हमारा हमसे आया था, कहता डॉक्टर साहब मैं बनवा दूँ। मैंने कहा बनवा दे यार, उनका कोई बजट होता है। वो बनवाया के आया तो उसने ना 10 दिए, क्योंकि देखो किसी और को कहने से बेहतर है, क्योंकि मैंने खुद उनसे ताल्लुक़ रहा है तो मैं बताऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है जी। उसने जी मुझे कहा जी कंपनी का नाम नहीं मैं बताऊंगा, वो कहते जी इसका थैंक यू ना आप लिख दें। मैंने लिख दिया। कहते डॉक्टर साहब ये 3 दवाइयाँ ये तो चला देना। अच्छा मैंने, अच्छा फिर वो अब उसके अंदर क्या होता है, अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप उनकी दवाई चलाएं ना चलाएं, लेकिन उसने मुझे कहा अगर आप चला देंगे ना, ठीक है, तो आपको आपको ये हम प्रॉफिट इतना मिलेगा। प्रॉफिट देंगे। ठीक है, जब यार आजकल मार्केट में ना नई नई मल्टीवाइटामिन आई हैं, ठीक है। आई हुई हैं। बेसिकली वो अच्छी कंपनी है बुरी है वो डिफरेंट बात है, आई हुई हैं। आई नहीं है। आपके माशाल्लाह कई इन्फ्लुएंसर्स बावलपुर के उसे प्रमोट कर रहे हैं, हम्म। ट्रू। कर रहे हैं कि भाई आप ये खाएं। अब फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम कहते हैं कि आप ये रात को सोने से पहले ले लें, मसल हीलिंग के अंदर काम आएगा। ठीक है, तो मजदूर को दो ना, मजदूर को दो ना भाई, जो गर्मी में काम कर रहा है। आप कहते हैं नहीं ये अब आपका जो सप्लीमेंट है ये आप रात को रोज सोते हुए लें, आप काम आएगा। आपको क्या ज़रूरत है मसल मतलब अपने आप को मैग्नीशियम लेने की मसल हील के लिए? बेसिकली ज़रूरत नहीं है, वो आपको मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग है। बड़ी मशहूर एक मैं आपको बात बताऊं, यूएसए के अंदर आज से काफ़ी साल पहले 90s 80s की बात है, 70s की बात है, एक ना फ्रोज़न फूड के आइटम्स बिक ही नहीं रहे थे, मार्केटिंग लेवल नहीं था, बिक नहीं रहे थे, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। तो उन्होंने एक मार्केटिंग टीम हायर करी, मार्केटिंग टीम हायर कर ली। उन्होंने एक जर्नल पकड़ा, दो दो जर्नल पकड़े और एक साइंटिस्ट पकड़ लिया, रिसर्चर। ठीक है। उन्होंने ना जर्नल पब्लिश करा दिया कि जो लोग प्रोटीन लेंगे ना सुबह उठ के, उनका भाई मतलब मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहेगा, उनका दिन अच्छा गुजरेगा, एनर्जी फील करेंगे, कार्बोहाइड्रेट शुगर की स्पाइक करती है, इंसुलिन की। उन्होंने एक पूरा आर्टिकल लिख दिया। ठीक है, आर्टिकल लिख दिया भाई। अब सुबह सुबह कौन बंदा गोश्त बनाए कौन करे, तो फ्रोजन फूड आती है। क्या बात। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक अच्छी मार्केटिंग टीम चाहिए। और यहीं पे अगर फ्रोजन फूड्स की बात हो ही रही है हाँ, तो मैं बताता चलूँ आप सब लोगों को, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और इस वक्त हमारे साथ भी हैं तैमूर बेग। वो अपना फ्रोज़न फूड्स का ब्रांड बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो आप सब लोगों ने भी वहाँ से ऑर्डर करना है। ये उनकी लॉन्चिंग से पहले की वीडियो, जब तक इंशाल्लाह ये वीडियो आएगी तब तक माइट भी पॉसिबल कि वो लॉन्च हो चुका हो। तो मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगा और आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये वही वाली बात हो गई, ये बाबुलपुर का समय रहना। भाई मेरे पे पर्चा भी ना कराना, मैं माड़ा बंदा हूँ, मेरे पे पर्चा भी ना कराना भाई प्लीज़ यार। नहीं मैं कौन सा रणवीर इलाहाबादी हूँ। वुड यू रादर। यार। ये अच्छा था। अच्छा खैर, हाँ। कमिंग बैक टू टॉपिक हाँ यार हाँ। हमजा भाई, आप लोगों के बारे में, आप लोगों से हम्म, मेरा मतलब है कि फिजियोथेरेपिस्ट लोगों से एक तासुर ये भी है कि फिजियोथेरेपिस्ट में और एक मालशी में हम्म, सिर्फ एक डिग्री का फर्क है। अच्छा अब मैं बताता हूँ, बड़े मज़े की बात है।
ये ना आए दिन सुनने को मिलता है आपको। आप मुझे एक बात बताएं, एक मतलब लंबर का इशू है, एक मिसाल देता हूँ आपको, एक सर्वाइकल इशू आ गया, आप जाओ माछी के बाद दबाओ, सुबह नहीं उठा जाएगा। लिख के देने ठीक को है। तैयार हूं मैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं भाई। यार ये तो वही बात होगी, सर्जन और गटर साफ करने वाला तो एक है। अब रीजन मैं आपको बताता हूँ मैंने ये बात क्यों करी। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये तो वही बात होगी। क्यों? यार सर्जन आपके अंदर का गंद साफ कर रहा है, ठीक है। एक्सक्रीशन तो एक जमादार भी तो साफ कर रहा है, क्या वो सेम हो गए? नहीं। काम सेम है, लेकिन एक बंदा ह्यूमन का कर रहा ह्यूमन है, का एक कर रहा बंदा, है, वो भी तो ह्यूमन का वेस्ट ही साफ कर रहा है। लेकिन वो एक अलग ह्यूमन देखे ना, वेस्ट है। नहीं ना, तो वही तो मैं अब आपको बात कर रहा हूँ। अब आप कहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट को लोग कहते हैं मालशिया, हमें सुना है, लेकिन हमने वो भी सुना ह्यूमन है। बॉडी से नहीं कर रहा। हाँ, अब बेसिकली क्या है, एक मालशिया को बुला लिया, उसने मालिश करी, ये किया वो किया सब कुछ किया। अब फिजियोथेरेपिस्ट जाता है, उसे कहते हैं यार इसका ना क्या कहते हैं उसको, फेशिया रिलीज करा दो। उसे नहीं पता फेशिया क्या है। एक बीमारी है वेरिकोज वेन, ठीक है। उसके अंदर जो आपकी वेरिकोज या डीवीटी होती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उसके अंदर आपकी जो लेग्स के अंदर, नी से नीचे असल हाँ में नी से कैमरा जो है नीचे, ना हमारा यहाँ तक हाँ आ रहा है, अच्छा तो अच्छा अच्छा, नी से नीचे ना नी से बेसिकली, नीचे जो हमारा है। नी से नीचे यहाँ पे पूरा ना ऐसे स्पाइडर लाइक ना वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक कैपिलरीज है। इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाते हैं, ब्लड का ना मतलब आना हम्म। शुरू, आपको प्रॉपर दिखेगा कि जैसे ना ये वेसल्स जा रही हैं। ओके। ठीक है, स्पाइडर लाइक वेसल्स हो जाती हैं। अब उसके अंदर अगर आप मालिश करा लें ज़्यादा ज़ोर से, तो आपकी जो वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगी। अगर वो रप्चर होंगी तो ब्लड आपके मसल्स में आ जाएगा, और आपको नेक्रोसिस के बाद इन्फेक्शन, मतलब जो भी, एट द एंड आपको टांग भी कटवानी पड़ सकती है। ओके। ठीक हो गया। अब कोई भी मालशी वेरिकोज वेन को क्या करेगा, दबाएगा। जब वो दबाएगा, वो रप्चर हो अगर हो गई, तो नेक इन्फेक्शन, फिर वो ब्लड का, फिर वो ब्लैक हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, काटनी पड़ेगी, फिर क्या करेंगे? नहीं, डू यू थिंक फर्क तो है, फर्क, एवरीवन नोज फर्क है, यार फर्क वो लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं। देखो आपके ना, एक नॉर्मल सी बात है, एक लेमैन के लिए ना, लेमैन के लिए ना, एक मालशी भी वही काम करेगा जो फिजियो करेगा। ओके। ठीक है यार, अब एक नॉर्मल सी बात है, एक लेमैन के लिए वही काम कर रहा है जो मालशी कर रहा है, जो फिजियो कर रहा है, लेकिन एक बंदे ने 5 साल के अंदर से 2 साल वो चीज़ें पढ़ी जो एमबीबीएस वाला पढ़ रहा है, तीन थर्ड ईयर से फाइनल ईयर तक 3 साल के अंदर उसने वो चीज़ें पढ़ी जो स्पेशलाइजेशन उसके लिए। ठीक है, आप एक मालशी को ले आओ, उसे कहो यार इस बंदे का ना डिस्क बल्ज है, इसे ठीक कर दो, क्या वो कर सकेगा? उसको उर्दू में समझाएं तो क्या डिस्क पता वो बल्ज कर है दे। कि आपकी जो मतलब जो वर्टिब्राज होते हैं, जो आपके मोरे होते हैं, ठीक है। वो आपस में आ गए हैं करीब, और उसके अंदर से जो वो फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा है, क्या वो ठीक कर देगा? एक मिसाल दे रहा हूँ, क्या वो ठीक कर देगा? आपको लगता है मालशी कर देगा? क्योंकि उसे पता भी नहीं होगा। क्या एक मालशी को एक्सरे देखना आता है? नहीं। फिजियोथेरेपिस्ट को आता है? डेफिनेटली। क्या मालशी को बीपी चेक करना आता है? नहीं। क्या फिजियोथेरेपिस्ट को आता है? डेफिनेटली। शुगर चेक करनी आती है? नहीं आती, फिजियो को आती है। डेफिनेटली। ठीक हो गया। अब एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रही ठीक, अब वो आप कहते रहो कि दया कुछ तो गड़बड़ कुछ है, तो लेकिन दया को पता ही नहीं है कि गड़बड़ क्या है, तो वो दया तो फारी है। ठीक हो गया। ठीक है ना यार, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन माहौल जो है ना, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे ना एक नॉर्मल सी बात है, अक्सर लोग ना एक काम जो कर रहे होते हैं ना, वो किसी से मुतशाबे हो जाए ना, तो कहते हैं वही तो काम है, इसमें है क्या अच्छा। फेयर इनफ, इवन मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हाँ हूँ और मुझे भी हाँ, कहा जाता है इलेक्ट्रिशियन है ये। इलेक्ट्रिशियन। अब बताओ जी किस तरह। अब एक नॉर्मल सी बात है, मैकेनिकल इंजीनियर को कहो कि यार तू ये ना ये ट्यूनिंग कर दे गाड़ी की, या ऑटोमोबाइल इंजीनियर को तो ट्यूनिंग करते, भाई वो तो सुपरवाइजर है, वो किस तरह करेगा? मतलब उसका काम है, लेकिन उसने नहीं करना है काम, उसको पता है कि मैंने न्यू बिल्डअप कैसे हम्म। करना है,
कुछ चीज़ें होती हैं वो इनोवेशन लाने के लिए होती हैं, कुछ होती हैं वो उस इनोवेशन को मीन्स के मेंटेन करने के लिए हैं, मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट के लिए हैं। फेयर इनफ। ठीक है, कुछ डिग्रीज हैं उनको बेसिकली अब हम ही हैं या हमारे से और फिजियोथेरेपिस्ट होंगे जिन्होंने लेज़र के थ्रू भी अब स्टार्ट करी है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट। अब फॉर एग्जांपल क्या है, लेज़र के थ्रू हीटिंग होती है, ठीक पहले है। नहीं थी लेकिन टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी। फिजियोथेरेपिस्ट से मिले होंगे, उन्होंने बताया होगा, आखिर आई ना चीज़ें। डेफिनेट। ठीक है, अब एक नॉर्मल सी बात है, अब सरसों के तेल में आप तेल ही मिलाओगे ना, मालशी क्या ही कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा। फेयर इनफ। बहुत चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ। अब एक कार्डियोलॉजी के अंदर जिस बंदे ने ट्रेनिंग की हो, अब वो मालशी को ले जाओ, उसे क्या है इसके अंदर का आप स्पूटम बाहर निकालो यानी बलगम, तो वो कैसे निकालेगा, क्योंकि यहाँ से तो पूरे का पूरा उसका कटा हुआ है, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, नहीं कर सकते। कुछ लोगों को पेस मेकर लगे होते हैं, आप उन्हें कहो जी मेरी कमर में दर्द हो रहा है, वो ज़ोर से हाथ मारेंगे, पेस मेकर ज़्यादा अपने जो उसे कहते हैं कि सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगा, तो उसका हार्ट ब्लॉक होने का खतरा है। तो बहुत चीज़ें होती हैं जो मेंटेन करना होती हैं, जो पास्ट देखें 5 साल की डिग्री या किसी भी चीज़ का पढ़ना, इम्प्लीमेंटेशन करना और फिर फील्ड में आने में डिफरेंट है। यही नहीं है कि 1 महीने की ट्रेनिंग लेके आपने काम शुरू कर दिया। फेयर इनफ। फेयर इनफ। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फिजियोथेरेपी की फील्ड में इसलिए आते हैं बिकॉज उनका एडमिशन नहीं होता हाँ एमबीबीएस में, होता है, मेरिट नहीं बिल्कुल होता, मेरिट नहीं बिल्कुल। बना होता। तो उनका वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर तो लेते हैं, बाद में फिजियोथेरेपिस्ट बन भी जाते हाँ हैं, बट वो उस क्वालिटी के फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बनते। हाँ बिल्कुल है। और अगर उनके पास कोई ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो लोगों का कत्ल कर रही है? अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है, वो कहते हैं ना कि हर फील्ड के अंदर अच्छा बुरा होता है। डेफिनेटली। ठीक है, जैसे पुलिस वाले के अंदर हर पुलिस वाला करप्ट नहीं होता, लेकिन हर पुलिस वाला अच्छा भी नहीं होता, इसी तरह फिजियो में भी हर बंदा अच्छा नहीं होता, हर बंदा बुरा नहीं होता। अब होता क्या है कि ना, लोगों को इस चीज़ के अंदर ये देखना चाहिए कि जैसे वो और डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, देन ही जाते हैं ना। ठीक है, ये तो नहीं है कि यार ये सामने नए डॉक्टर खुला है इसके पास चले जाओ। डॉक्टर है वो मजाक तो नहीं है, तुम्हारी जान के साथ ही खेलेगा ना। अब लोगों को डेफिनेटली। चाहिए कि वो जिसके पास जाएं, क्योंकि देखें हर बंदे ने पढ़ा तो होता है, बात वही आ गई एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल की। जिसके पास होगा वो आपको ठीक कर देगा। ठीक है, और हो सकता है कि कभी कभी देखें, एक कुदरत का निज़ाम है कि शिफा हर बंदे के हाथ से नहीं मिलती। फेयर इनफ। ठीक है, जिसके हाथ में अल्लाह ने उसके लिए रखी हो तो मिल फेयर जाती इनफ। है। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि कंपिटेंट जो होता है वो कोशिश भी करता है और ठीक भी होते हैं, लेकिन अक्सर से नहीं होते, वो हमारा बदनामी है, बेसिकली हमारी बदनामी है कि ये ठीक नहीं कर पा रहा। फेयर इनफ। अच्छा हमजा भाई, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत से लोग बगैर डिग्री के, बगैर कुछ पढ़े, या कुछ लोग वो भी हैं जो डिग्री के साथ जो हम्म। इस तरह की एक्सरसाइजेस को प्रमोट कर रहे हैं जो कि बेसिकली ठीक नहीं भी करने वाली, जो कि गलत उनको लाइक रेफर किया जा रहा होता है। तो उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? चाइना ने, इवन तो कि आप भी हाँ हाँ मतलब हाँ कर रहे हैं, हाँ आप तो जाहिर सी हाँ बात है, हाँ हाँ आपका एक हाँ अलग सीन है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, चाइना ने आज से 6 महीने पहले एक लॉ निकाला है कि चाइना के अंदर कोई भी बंदा, अगर आप इंजीनियर है ना, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल के या इलेक्ट्रिकल के, आप इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर हैं लेकिन आप मैकेनिकल पे बात नहीं कर सकते, अच्छा। ये गलत है। उन्होंने ये लॉ निकाल दिया है। इसी तरह मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं डेंटल के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है वो। ठीक समझ रहे हैं मेरी बात? जहाँ पे ये लॉ निकल गया है उन्होंने कुछ सोच के निकाला है। ठीक है, अब डेफिनेटली। बात क्या है, हर बंदे को हर चीज़ के अंदर घुसने की आदत है। बड़े मशहूर लोग हैं, उनकी वीडियोस मतलब वो हिट क्यों हुए कि समोसा एटम बम है। अब ये काम किसका था? ये आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, ये काम किसका था? डाइटिशनर का था। लेकिन डाइटिशियन ये बात नहीं कर रहा, एक लीवर वाला बात कर रहा। ठीक है ना, सब जानते होंगे लोग उन्हें, लेकिन मैं बता रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ ताकि हमारी ऑडियंस को पता लगे। हाँ, ये ऑडियंस ढूंढ लेगी एटम हम। अच्छा नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप नहीं नहीं, समझे फेयर मेरी इनफ, बात। फेयर इनफ। तो लेकिन वो अब जिसकी आप नहीं बात कर रहे हैं वो नहीं ये कहते हैं कि मेरी वाइफ डाइटिशियन है। तो वाइफ करें ना बात। देखें, अब मैं आपको कह देता हूँ यार ये नेक की आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, आपको सिर्फ टाइटनेस है ट्रेपीजियस की, मैंने आपको कहा है आप लूज स्ट्रेच करें,
फिर आपने टॉवल से एक्सरसाइज करनी है, या आपने नॉर्मल बेड पे लेट के ये मूवमेंट करनी है। ठीक है। आपका नौयत थी ट्रेपीजियस टाइट। अब आप आगे कहें कि मैंने तो यार फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ के बता रहा हूँ, क्या पता उसकी ट्रेपीजियस टाइट ना हो, उसकी सर्वाइकल वो स्ट्रेटनिंग हो। इश्यू हो ही ना। हाँ, तो आप समझे मेरी बात कि कोई भी चीज़, वो बंदा, सबसे पहले लोग, वो बंदा जिसके अंदर उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो कोई बात कर रहा है तो वो ना ही सुने। ठीक है, एक वकील आपको ये नहीं बता सकता कि ये दवाई खाएं, सिंपल इज दैट। ठीक हो गया। इसी तरह बकाया, जैसे अब हम बीइंग अ डॉक्टर, आप कंसल्ट करें, आप उस बंदे को देखें या उस बंदे की सुने जिसका पता हो कि ये डॉक्टर है, ये इस चीज़ से रिलेटेड है, या ये ऐसे चल रहा है। लेकिन आम असल में लोग भी ना, वो कहते हैं ना, नीम हकीम बने हुए हैं, हर नीम हकीम बंदा बने हुए खुद हैं। बने हुए हैं। अब वो नॉर्मल सी बात है। अब वो इन्फ्लुएंसर्स ट्राई कर रहे हैं, वो मल्टीविटामिन वाली बात, कि ये आप खाएं, इससे घुटने अच्छे होंगे, या इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। भाई, एक नॉर्मल सी बात है, ये बात अगर कोई डॉक्टर करे ना तो हमारे लिए ज़्यादा बड़ी समझ बात भी है। आता है। अब एक डॉक्टर हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर हैं, वो कह रहे हैं जी ये जगह प्लाट लो, इस जगह आप वो करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये अच्छी चीज़ तो है, लेकिन आपका ये काम नहीं है ना सर। आपका फेयर काम है, इनफ। आपका काम है, आप कहें ये हॉस्पिटल ये किडनी अच्छा है। वालों के लिए बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे आए। ये प्रमोशन भी अच्छी है। आपने पैसे फेयर के लिए इनफ। अपनी फील्ड से रिलेटेड आप कह रहे हैं जी मैं इन्फ्लुएंशियल बंदा हूँ, आप ये काम करें, गलत है। और लोग जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो उससे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। फेयर इनफ। फेयर इनफ। काम ही नहीं है ना, जिस चीज़ का जो बंदे का काम हो वो करें। वो करें। बिल्कुल। अच्छा हमजा भाई, अगर आप कोई एक ऐसी चीज़ जो आप लोगों को कहें कि वो अपनी बॉडी से ना करें, ये जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर, तो वो क्या चीज़ होगी? यार सबसे पहले तो ना अपना स्लीप साइकिल ठीक करो, कोई भी इंसान है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अक्सर लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट मैट्रेस, ठीक स्प्रिंग है। लाइक मैट्रेस। ये कॉज ये कर रहा है कि इन अ लॉन्गर टर्म कोई भी नॉर्मल बंदा जब उस मैट्रेस पे सोता है तो उसको लंबर के या अपने स्पाइनल से रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, जो आपका बैलेंस होता है ना, आप इधर करवट लेते हैं, कि एक इंसान की सोने की एक आदत होती है, आप इधर करवट ले रहे हैं, आप इधर करवट ले रहे हैं, वो पोस्चर करता क्या है, जो स्प्रिंग वाला मैट्रेस है, बहुत सॉफ्ट मैट्रेस, वो आपकी अलाइनमेंट ख़राब करते हैं वर्टिब्रास की। उसकी वजह से आपको पेन्स आना स्टार्ट होना, फिर आप ओके। उठते हैं तो कभी नेक की टाइटनेस, कभी फेयर लोअर इनफ। बैक की टाइटनेस, ऐसी चीज़ें बड़ा होना शुरू होती हैं। लेकिन अब एक और बात, जो चीज़ लोगों को करनी चाहिए, ये तो आपने मेरे सवाल पूछा जो ना, जो नहीं चीज़ करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। जो चीज़ लोगों को करनी चाहिए वो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले मूवमेंट, अपने लिए 10 मिनट निकालें, अपनी फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग करें, हो सके तो वॉक भी करें। ठीक है। सेकंड चीज़, आपने वो एक्सरसाइजेज करनी है जिन्होंने आपको फ़ायदा देना हो। अब मैं एक्सरसाइजेज बताता हूँ, अगर आप वो तीन एक्सरसाइज करें ना, तो आपकी बॉडी के अंदर से 90% इंजरीज ख़त्म हो जाए। ओके। अब फॉर एग्जांपल कौन सी? सबसे पहला आपका मसल ग्रुप आता है रोम्बॉइड्स, बैक के पीछे वाला। ठीक है। अब जब आप रोम्बॉइड्स ट्रेन करेंगे तो आपकी ऑब्वियसली ट्रैप्स और स्टर्नोक्लेरोइड मसल्स भी ट्रीट होगा। ठीक है, ठीक आपकी है। नेक भी स्टेबल होगी। ये कौन सी एक्सरसाइज करनी है आपने, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक जिम में एक्सरसाइज होती है रॉब। ठीक है। ठीक है। रॉब एक्सरसाइज जो होती है, जिसके अंदर आपने इस तरीके से एग्जैक्टली। मूवमेंट करनी होती है। अब होता क्या है बैक की मूवमेंट में इसमें, या आप तो नॉर्मली, डेल्स भी आपके लग रहे हाँ, तो होते वो हैं। सारा कुछ प्रॉपर बैक की है ना वो। हम्म। फॉर एग्जांपल आप बटरफ्लाई, जो ऐसे आप जिम के चेस्ट अंदर की। चेस्ट के लिए करते चेस्ट हैं, की। आपने क्या करना है, आपने सामने नहीं बैठना, आपने उल्टा होके ऑपोजिट हो बैठना है, गया। ऑपोजिट बैक होके। पे। प्रॉपर बैक हम्म। के लिए अगर आप लगाएंगे तो आपको बकायदा यहाँ फील होगा कि ये रोम्बॉइड्स में है। डेफिनेट एग्जैक्टली। सबसे पहले लोगों को इंजरी क्या होती है, नेक की और इधर की, ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। सेकंड चीज़, आपने अपनी कमर को मजबूत करना है। उसके अंदर आप कैसे कर सकते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग लेटते हैं जिम के अंदर और ना यहाँ पे रोड रखते हैं और उसको हिप ऐसे थ्रस्ट। अपवर्ड मूव हिप करते हैं, थ्रस्ट। हिप थ्रस्ट। ठीक हो गया, मैं बता रहा था वो हिप थ्रस्ट। उससे क्या होता है कि आपकी ये जो बैक है ना, ये मजबूत होती है। वो किस एरिया से, L4 L5 L3 L2 S1 तक पूरी ठीक होती है। क्या होता है, मजबूत होती है। आपको ज़्यादातर इंजरीज यहाँ और यहाँ रीजन पे होती हैं।
अब आपने अपनी बैक भी कवर कर ली, 2 एक्सरसाइजेज हो गए। ठीक है। ठीक है। या आप ये L5 L4 को वो करने के लिए आप नॉर्मली और भी मतलब कर सकते हैं, कोई भी थ्रस्ट के अलावा भी। अब आपके आगे नीज, जो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होता है नीज और हिप्स के जी अंदर ना, जी। यहाँ पे ये जो आपके कॉर्ड्स है ना, हम्म। हैम्स और कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स ये हैम्स, इसके अंदर आपको इशू आते हैं। और ग्लूट्स में भी इशू आते हैं अक्सर लोगों को कि भाई ठीक है। बैठा नहीं जाता। क्योंकि नी तब इफेक्ट होगी जब आपके हैम्स और ग्लूट्स। हैम्स, ग्लूट्स और हाँ कॉर्ड्स जी। और ये जो आपके काफ मसल हैं, ओके। ये टाइट होंगे, तभी वो आगे आएगा। ऐसे शो मतलब फ्रिक्शन पैदा होगा, फिर आपके फेयर घुटनों का इनफ। मसला। इसके लिए आपने क्या करना है, वॉल असिस्टेड आपने स्क्वाट्स लगाने हैं। स्क्वाट्स। ठीक है, टोटल 3 एक्सरसाइज कर लो, 90% आपकी इंजरी खत्म। क्या? ठीक है। क्या? और अगर मूवमेंट रखोगे तो बेहतरीन है। ये 3 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए। अच्छा, मेरे पास हमजा भाई कुछ हम्म। मिथ्स हैं। मैं हम्म। उसका आपको मिथ्स बोलता हूँ, हाँ आपने मुझे बोले। बताना है कि वो वाकई मिथ है या हाँ उसमें कोई रियलिटी है। बोले। सबसे पहले मिथ है कि अगर क्रैक की आवाज़ ही तो हड्डी ठीक हो जाती है। अच्छा मिथ है। अच्छा होता क्या है इसके अंदर कि लोग कहते हैं हम नमाज पढ़ते हैं तो कड़ाकों की आवाज़ आती है। हाँ जी। ठीक हो गया। वो क्रेपिटस साउंड्स हैं, वो आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक ठीक है। हो गया। ये जो कड़ाकों की आवाज़ आप मुझे बता रहे हैं ना, ये कायरोप्रैक्टरी के अंदर ज़्यादातर यूज़ होती है, जो कि डिराइव्ड है फिजियोथेरेपी से ही। ठीक हो गया। अब वो होता क्या है, वो ना इंस्टेंट डोपामीन एक हाई हो जाता है बंदे का, कि कड़क की आवाज़ आई है, जैसे फॉर एग्जांपल चेन नहीं खींचते हम, वो हम्म। एकदम आती है, ओहो ये ठीक हो गया। वो ठीक है। एक नॉर्मल सी चीज़ है कि ठीक नहीं होता, वो आपको प्लेसबो इफेक्ट देता है कि हाँ मैं ठीक हो ठीक है। बैक पेन का सबसे बेस्ट इलाज जो है वो बेड रेस्ट है। गया। गलत। मिथ है। बेड बेड अब ये जो बैक पेन का जो है, इसके अंदर सबसे पहले जिस भी बंदे को बैक पेन है वो हार्ड मैट्रेस यूज़ करे, चारपाई पे ना सोए, सॉफ्ट मैट्रेस पे ना सोए। और ये जो कहते हैं ना कि बेड रेस्ट है, बेड रेस्ट नहीं है, जितनी आप मूवमेंट करेंगे हम्म। उतना बेटर है। लेकिन अब ये उस टाइम आपकी कंडीशन है कि वो आपका बैक का इशू मसल्स की वजह से आ रहा है या वो स्पाइनल इशू की वजह से आ रहा है, इन ठीक दो है। चीज़ों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर ओके। वो स्पाइनल की इशू से आ रहा है तो आपने वेट नहीं उठाना। लेकिन अगर वो मसल्स की वजह से आ रहा है तो आप एक दिन का भी बेड रेस्ट करें और मसल रिलैक्सेशन ले लें तो ठीक हो सकता ठीक है। स्लिप डिस्क का मतलब सर्जरी? है। नहीं। अच्छा नहीं। अब यही वाली बात है, अब ग्रेड्स आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता अच्छा, है। इसको हम अच्छा इसकी अच्छा ठीक इसकी है ठीक गहराई में है, नहीं हाँ जाते हाँ। हम। जिम से हाइट रुक जाती है? नहीं। अच्छा नहीं रुकती। जब भी आप अपनी, अच्छा इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन हम्म। दूंगा। जिम के अंदर वो जो लोग कहते हैं ना कि हाइट रुक हम्म। जाती है, अब होता क्या है, वो उसकी एक मिथ ये है कि जब आप वेट ज़्यादा पुल करते हो ना, मतलब वेट ज़्यादा उठाते हो या अपने ऊपर, बेसिकली आप शोल्डर की गेम लगाने के लिए आप खड़े होते हो, तो वो ग्रेविटी और मसल्स ना आपके टाइट होते हैं, और वो आपके बॉडी को मूवमेंट नहीं करा, मतलब आपकी बॉडी को ग्रो नहीं करने देना चाह ओके। रहे, ऐसे होता है। लेकिन ये बात गलत है। अब एक मिथ है। एग्जाम्पल के तौर पे, जिम तो आज का दौर है ना। नहीं, जिम तो नहीं बहुत नहीं पहले नहीं का चल नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, जिम तो बीइंग अ जिम एक जगह है ना, जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करते हैं। आज से, एक मिसाल दे रहा हूँ, आज से साल पहले, 200 300 साल पहले तो कोई जिम नहीं था भाई। ठीक है। लोग हमसे ज़्यादा मुशक्क़त करते थे, छोटे छोटे बच्चे बड़े पत्थर उठा लेते थे, ठीक है। औरतें ताकतवर चीज़ें उठा लेती थी, एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, उठाती थी वजनी चीज़ें, उनकी क्यों नहीं रुकी हाइट? फेयर इनफ। फेयर मिथ है। इनफ। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेचिंग से मसल्स लंबे हो जाते हैं? नहीं, ज़्यादा स्ट्रेचिंग से मसल लंबे नहीं होते, लेकिन ये है कि मसल रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है। ठंडे मौसम में, सर्दी के मौसम में जॉइंट पेन पेन बढ़ जाता है? हाँ ठीक है। ये क्यों बढ़ता है, कि जो आपके मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने से आपके जो ओरिजिन इंसर्शन हुई होती है, फॉर एग्जांपल ये मसल है यहाँ पे लगा हुआ है और ये वाला यहाँ पे लगा हुआ है, जब भी ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो खींचेंगे आपस में, तो ये जो जॉइंट है ना, ये भी हमारा करीब आएगा। करीब आने से वो फ्रिक्शन पैदा होगी उसके अंदर और वो आपस में टकराएगा और दर्द होगा। इसीलिए ये चीज़ ठीक है, ठीक है। हमारा जो लास्ट सेगमेंट है वो है रैपिड फायर। हाँ हाँ। मैं आपसे
कुछ ठीक क्वेश्चंस है। पूछूंगा, आपने वो चूज कर लेनी है। ठीक है। बेस्ट एक्सरसाइज ऑल ओवर, वन चूज। प्लैंक। प्लैंक। वर्स्ट एक्सरसाइज। वर्स्ट डोंट से एक्सरसाइज। डेडलिफ्ट। वैसे मैं डोंट। तो ये कहना चाहता था, लेकिन डेडलिफ्ट बुरी एक्सरसाइज नहीं है। अगर आपकी लंबर स्ट्रांग है तो बैक लिफ्ट, डेडलिफ्ट सबसे अच्छी है। आप वो तो देखें ना, आप एक्सरसाइज तो होती पोस्चर में। अच्छा, वर्स्ट एक्सरसाइज यार मैं आपको कहूँगा कि क्या सी क्या बताऊँ। यार सारी अच्छी हैं सारी एक्सरसाइज तो, अच्छी यार है। सारी अच्छी हैं। ठीक है। वॉकिंग या रनिंग? फर्स्ट वॉकिंग, maintain your endurance, then running first, then start with brisk walking. After brisk walking, after 100 meters ठीक of है। brisk walking you can start running. आइस या हीट? For muscles heat, for bones ice. ठीक है। जिम या योगा? दोनों अपने अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने नॉर्मली स्ट्रेचिंग करनी है तो आप योगा पे करें। ओके। लेकिन जिम करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, लेकिन जिम से पहले स्ट्रेचिंग लाजमी। ठीक है, हाँ ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ। मोस्ट ओवररेटेड ट्रीटमेंट? मोस्ट ओवररेटेड। ओवररेटेड ट्रीटमेंट, नहीं मतलब मैं मोडेलिटी का नाम बताऊं। कोई ऐसे ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट जिस जो ज्यादा ही बस लोग यूज कर रहे हैं, इतना कोई खास फायदा नहीं है? उसका नहीं है, वो है कायरोप्रैक्टर। ठीक है। मोस्ट अंडररेटेड ट्रीटमेंट? हजामा और ड्राई निडलिंग। ड्राई निडलिंग, अच्छा, ये क्या होता है? ये ड्राई निडलिंग बेसिकली एंशियंट चाइनीज टेक्निक है, जिसके अंदर आपके जो मसल टेंडर होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप समझो एक आपके मसल पे गिरा लग गई यहाँ पे, हाँ। तो हमने एक निडल ली है, बहुत ही हेयर लाइक, हेयर मतलब हेयर थिंग रिलेटेड निडल, वो हमने इंसर्ट की है। हमने उसको टेंडर पॉइंट को तोड़ा है और इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, फॉर एग्जांपल ईएमएस या टेंस लगाए, और उसके बाद बंदा ठीक। वो एक जादू है, अल्लाह ना करे किसी को, लेकिन वो जादू है। ठीक हो गया। स्क्वाट्स या लंजेस? स्क्वाट्स। मशीन या फ्री वेट? फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यस। फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यू कैन यूज मशीन, और फॉर एंड्योरेंस यू कैन गो विद फ्री। ठीक है। सोना और कोल्ड बाथ? आफ्टर जिम, आई थिंक आफ्टर जिम इट्स विल बी नो, नॉट कोल्ड। आफ्टर जिम, हाँ बट नहीं मतलब फॉर योर फॉर, हेल्थ। यार कोल्ड सोना। अच्छा, अब मैं दोनों पे इफेक्ट आपको बता दूं, फिर ना ठीक। ये ऑडियंस से डिसाइड करे। दोनों सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है। जो स्वाना है ना, वो बेसिकली आपकी बॉडी से जो वेस्ट है ना, थ्रू क्या नाम होता है, स्टीम, वो आपको निकालता है। ठीक है, क्योंकि आप स्वेट करते हो और स्किन क्लियर करता है और मसल्स को रिलैक्स करता है। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनको रिलैक्स करता है। जबकि कोल्ड है, कोल्ड थेरेपी वो हम इसलिए देते हैं कि जो पेन रिसेप्टर है उसे कम कर दें। अगर किसी बंदे ने एक्सरसाइज के बाद अपनी रिकवरी को फास्ट करना हो तो वो कोल्ड बाथ ले, और अगर किसी बंदे ने पेन को मैनेज करना हो तो वो सुहाना ले। ठीक है। अपनी कमर को ये करना, ये ठीक है? हाँ सब ठीक है, लेकिन वही वाली बात है, देखें मूवमेंट जिस भी फॉर्म में जैसी भी हो वो ठीक है, अगर लेकिन पोस्चर ठीक हो। पोस्चर ठीक हो। अच्छा, सबसे बड़ी चीज पोस्चर है हमारा, बस वो ठीक होना चाहिए। सर्जरी फर्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन? लास्ट। ओके। मसाज चेयर्स यूजफुल और नो? ओवर हाइट। ओवररेटेड? ओवर हाइट। ओवर हाइप, ओके। ओवर हाइट। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट पे मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप जवाब देंगे इस प्लेटफॉर्म से यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ को ना, बीइंग अ डॉक्टर तो ऐसा देखें, हमारी सारी डिस्कशन हुई, बीइंग अ डॉक्टर तो बहुत चीज़ें आपको पता चली होंगी हर चीज़ से रिलेटेड, लेकिन जो यूथ है ना हमारी, वो सबसे बड़े जो है वो, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ना, डिस्ट्रैक्शन जो है ना आज के दौर में, वो हर किसी के पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, हर बंदा डिस्ट्रैक्ट है। ट्रू। आपको थोड़ा सा काम करना है और आप आगे निकल जाओगे। यही, फेयर इनफ। जब आप कंफर्ट जोन में रहोगे ना, तब कुछ भी नहीं होगा, फेयर इनफ। आपको निकलना पड़ेगा।
ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग अपने बारे में सोचें, अपने लिए सेल्फिश हों, किसी का बुरा ना सोचें, लेकिन सेल्फिश हों अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, बस। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से कहीं निकलना पहुंचने के लिए पड़ता है। कहीं से कुछ करना है। थैंक यू सो मच हमजा भाई, बड़ा अच्छा पॉडकास्ट गया, बहुत हम्म। बातें सीखने को मिली, बड़ा प्रोडक्टिव सेशन था। तो आज की इस एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें जवाब दे, क्योंकि हम सवाल उठाते रहेंगे और जवाब लेंगे। दिस अल्लाह इज़ मलिक इस्माइल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।